हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछली क्लास में भारत का भूगोल के अंतर्गत मैंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश तथा भारत के द्वीप समूह विषय के बारे में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। तो आज का टॉपिक है हमारा भारतीय नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम के स्थान से निकलती है। अलग नदी बद्रीनाथ के पास संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और वहाँ से गंगा नदी नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी पंच प्रयागों यानी सभी उत्तराखंड में अलग अलग नदियाँ मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस जो है धौली गंगा मिलती हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है तथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिल जाती हैं। यमुनोत्री हिमनद से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना निकलती है, जो कि इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर गंगा में मिलती हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कानपुर, बनारस, पटना तथा हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को हुगली नाम से जाना जाता है। हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा भाग जो है वह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है और वहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ इसे यमुना नाम से जाना जाता है। ये दोनों बड़ी नदियाँ पद्मा, गंगा एवं यमुना ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में मिल जाती हैं और मिलने के बाद इसे पद्मा नदी ही कहा जाता है। बांग्लादेश में ही मेघना नदी पद्मा नदी में चांदपुर जिला यानी बांग्लादेश में मिलती हैं और इसके आगे इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहीं पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं, यानी विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं वह? उत्तराखंड जो कि उद्गम स्थल हुआ, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लंबाई है, बिहार, झारखंड जो कि सबसे कम लंबाई है यहाँ पर उस नदी की, और पश्चिम बंगाल। यह 5 जो है राज्यों से होकर के गंगा नदी निकलती है। गंगा की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ तथा बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो पहले हम देखते हैं दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन नदी गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में केवल यमुना एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से आती है। बाकी सभी नदियाँ जो है प्रायद्वीप पठार से आती हैं। यमुना ही सबसे बड़ी सहायक नदी भी है।
दिल्ली तथा आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। चंबल, बेतवा एवं केन सीधे गंगा में ना मिलकर पहले यमुना में मिलती है और फिर यमुना गंगा में मिल जाती है। इटावा में जो है, इटावा उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है, इसमें यमुना प्लस चंबल नदी मिलती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना और बेतवा नदी मिलती है तथा बांदा उत्तर प्रदेश यमुना और केन नदी मिलती है। और प्रयागराज जिसे संगम के नाम से जाना जाता है, पूर्व में इसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जाने जाते थे, यहाँ यमुना और गंगा नदियाँ मिल जाती हैं। टोंस एवं सोन नदी सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। अब है बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा सभी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। गोमती नदी, लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बनारस के आगे गंगा में मिल जाती हैं। महानंदा नदी, यह सबसे पूर्वी सहायक नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर के यह आती है। नेपाल से आने वाली नदियाँ, घाघरा नदी पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी, उद्गम इसका जो है नेपाल में होता है। ये नदी त्रिशूल गंगा तथा काली गंडक के मिलन से बनती हैं। इसे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में शालिग्राम कहते हैं और जब यह नेपाल के मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तब इसे नारायणी नदी कहा जाता है। किस नदी को? गंडक नदी को। कोसी नदी, इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, भारत का नदी तंत्र दो भागों में बटा है। पहला है हिमालयन नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। ब्रह्मपुत्र हिमालयन नदी तंत्र का भाग है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का अधिकांश भाग चीन में प्रवाहित होता है। चीन में इसका नाम यारलांग सांगपो है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नामचा बरवा नामक पहाड़ी चोटी के कारण इसको यूटर्न या घूमकर आना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। दिबांग और लेहिंद नदी इसकी सहायक नदियां अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। यहीं पर माजुली द्वीप बनाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि आगे चलकर ये नदी असम में प्रवेश करती है। आगे चलकर के कहाँ प्रवेश करती है? तो यह असम में प्रवेश करती है और यहाँ से इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हैं। सुबनसिरी नदी असम में इससे मिलती है। मानस नदी भी इसमें असम में ही मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग राज्य के नाम अग्रलिखित हैं। पहला जो है चीन में यारलांग सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो जाएगा जिसे डीही भी कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको तैयारी अच्छे से हो सके। आगे चलकर यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है ये देखते हैं। पगलादिया है, धनसिरी, जिया भरेली, पुथीमारी, धनसिरी और सुबानसिरी तथा मानस है।
सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट शानोख्याबाब यानी सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश लेह में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में तथा वहां से अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। पहली है झेलम। झेलम नदी लेह से बैरीनाग के पास शेषनाग से निकलती है, आगे जाकर चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। व्यास नदी उद्गम और विलय दोनों भारत में ही होता है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पंजाब कपूरथला हरी में सतलज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी, यह नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल झील हिमनद से निकलती है, भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जबकि सिंधु नदी लेह में प्रवेश करती है। सतलुज में पंजाब में ब्यास नदी मिल जाती है, आगे चलकर पाकिस्तान में यह चिनाब नदी से मिलती है, जिसमें पहले ही झेलम और रावी नदी मिल चुकी हैं। अंततः सतलुज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है, इसे पंचनद भी कहा जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ का क्रम जो है वह है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती हैं, पहली है सिंधु नदी, दूसरा सतलुज नदी। सिंधु व सतलुज दोनों ही नदियां मानसरोवर के निकट से निकलती हैं, परंतु ग्लेशियर अलग अलग है। सिंधु नदी जो है शानोख्याबाब यानी सिनकाबाब हिमनद है तथा सतलुज नदी राकसताल हिमनद है इसका उद्गम स्थल। चिनाब, रावी और व्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चिनाब जो है बारालाचा दर्रा के पास से, रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से तथा व्यास जो है वह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती हैं। पांचों नदियां जाकर सिंधु में पाकिस्तान के पठानकोट में मिल जाती हैं। लेह नामक शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी जाशकार एवं लद्दाख की पहाड़ियों के बीच से बहती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। इन नदियों को लेकर भारत पाकिस्तान में 1960 में सिंधु जल समझौता यानी इंडस रिवर ट्रेटी हुआ था, जिसके अनुसार भारत केवल सिंधु, चिनाब और झेलम का मात्र 20% जल ही इस्तेमाल करेगा, परंतु रास्ता प्रभावित या अवरुद्ध नहीं कर सकता है। रावी, सतलुज और ब्यास का 80% जल इस्तेमाल कर सकता है तथा इनका रास्ता भी प्रभावित कर सकता है। तना जो है इसमें 1960 भारत पाकिस्तान को लेकर के जो समझौता हुआ था उसमें दिया गया था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।